अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद शुमरो। वही हुआ जो कहा जा रहा था, यानी हुकूमत टीएलपी के साथ किए हुए मुआहदे से फिर जाएगी, मुकर जाएगी, या जो बताया गया था मुआहदा वो हुआ ही नहीं। अब हुआ ये है कि कई दिनों से मुल्क को हैजान की कैफियत में मुब्तला किए रखने के बाद हुकूमत ने एक ऐलान किया था कि टीएलपी के साथ मुआहदा हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शेख रशीद साहब ने, सबको याद है कि एक वीडियो पैगाम जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब हुकूमत एक करारदाद पेश करेगी फ़्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने के लिए कौमी असम्बली में। वो करारदाद कौमी असम्बली से मंजूर करवाई जाएगी और उसके बाद ये भी कहा गया कि जो गिरफ़्तार लोग हैं वो रिहा होंगे। लेकिन उसके बाद जब इजलास हुआ मंगल का, तो सबके सामने आ गई थी चीज़ें कि हुकूमत किस तरह चीज़ों को कर रही। अब ये खुलकर चीज़ सामने आ गई कि आज कौमी असम्बली के इजलास में यानी मंगल को करारदाद पेश की गई थी। वो करारदाद शेख रशीद साहब के उस वीडियो बयान के बिल्कुल बरक्स थी। वीडियो बयान में ये था कि हुकूमत करारदाद पेश करेगी, करारदाद हुकूमत की थी नहीं। प्राइवेट मेंबर डे पे अमजद खान न्याजी साहब ने प्राइवेट मेंबर के तौर पे वो करारदाद पेश की थी और उसमें ये कहा गया था कि फ़्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने के लिए बहस की जाए। और वो फिर करारदाद आपको सबको पता ही है कि वो किस तरह तनाज़े का शिकार बनी वहाँ पर, और उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं हो सकी। फिर वहाँ पर अपोजिशन का एहतजाज भी हुआ। शायद खाकान अब्बासी ने स्पीकर को भी धमकी लगा दी। स्पीकर ने उनको, वो अलग से तनाज़ा खड़ा हुआ है, वो उनको नोटिस वगैरह कर दिया। खुद नोटिस कह रहा हूँ, शोकाज नोटिस। तो बहरहाल वो मामला इससे हटके है, उस पर भी थोड़ा सा गुफ्तगू होगी। लेकिन अब हुआ ये है कि उस दिन यानी मंगल को वो करारदाद जब पेश हुई, उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने और जेयूआई ने और दीगर जमातों ने अपनी इनपुट उसमें डालना चाहिए। तो फिर ये तय हुआ कि इसको आगे लेकर जाते हैं और फिर स्पीकर साहब ने इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया। अब जुम्मा आज इजलास हुआ। इजलास के एजेंडे में करारदाद थी नहीं, उसको क्वेश्चन आवर्स थे और कोई और मामलात थे। करारदाद सिरे से थी नहीं, जिस पर फिर अपोजिशन ने एहतजाज किया। आज तो पीपल्स पार्टी भी गई थी, मंगल को पीपल्स पार्टी नहीं थी इजलास में, आज पीपल्स पार्टी भी गई, मुस्लिम लीग नून भी। बहरहाल वहाँ पर वो जो अपोजिशन का मौक़िफ़ था कि हुकूमत जो है वो करारदाद से भाग रही है। हुकूमत ने जो मुआहदा किया, मुतालबा ये था कि वो मुआहदा भी ले आए। अगर हुकूमत करारदाद ले आती है तो फिर मुआहदा भी लेकर आना पड़ेगा कि मुआहदा क्या हुआ है। तो इसी वजह से जो मैंने एक आगाज़ में ही जब ये हुआ था सारा मामला, जैसे चीज़ें सामने आना शुरू हुई थी, तो मैंने गुजारिश की थी कि शायद जुम्मे को करारदाद जो है वो पास नहीं होगी या हुकूमत कहीं ना कहीं कोई ना कोई और चालाकी कर जाएगी। तो बहरहाल अब करारदाद आज नहीं आई, और करारदाद ना आने की वजह टेक्निकल भी हो सकती है। जिस तरह मंगल का दिन जो था वो प्राइवेट मेंबर डे था, तो वहाँ सरकारी करारदाद आ नहीं सकती थी, हुकूमत को भी पता था। लेकिन हुकूमत ने, क्योंकि वो टीएलपी वालों के साथ जो बात की थी, तो टीएलपी वालों को शायद ये बात की समझ नहीं होगी, या फिर मुआहदा ही ऐसा ही होगा कि अब करारदाद आ जाएगी, आ जाने के बाद फिर आगे की आगे देखी जाएगी। वो जो मैं गुजारिश किया करता हूँ कि हुकूमत, ये पीटीआई की हुकूमत एडहॉकिज़म पर चल रही है। तो बहरहाल मंगल से करारदाद चली गई थी आज जुम्मे तक, और जुम्मे पे को करारदाद पेश नहीं हुई। तो फिर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने हुकूमत का इरादा अपने एक ट्वीट के ज़रिए, अपने एक बयान के ज़रिए बता दिया कि हुकूमत क्या चाहती है और मुआहदा क्या हुआ था। मैं पढ़कर सुनाता हूँ फवाद चौधरी साहब का ट्वीट मुकम्मल। हुकूमत और कलअदम तहरीक के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद हो चुका है। करारदाद पेश हो चुकी, एमपीओ में गिरफ़्तार लोग रिहा कर दिए गए हैं। इस ज़मीन में मुल्क में एहतजाज का सिलसिला ख़त्म हो चुका। नून लीग या पीपल्स पार्टी अपनी करारदाद लाना चाहते हैं तो ये उनका हक है, हुकूमत का उससे कोई लेना देना नहीं है। फवाद साहब, हुकूमत का ही तो लेना देना है, हुकूमत ने ही तो मुआहदा किया, हुकूमत ने ही तो करारदाद लानी थी। अब अगर करारदाद जो आई वो प्राइवेट मेंबर करारदाद थी, तो क्या ये मामला अगर तो इसी पे ये मामला खुशसलूबी से हल हो गया तो हमारी भी आंखें ठंडी कि अगर तहरीक लब्बैक वाले मान गए हैं ये बात कि इसी तरह जो आपने करारदाद पेश की और एमपीओ के तहत उनके बंदे जो गिरफ़्तार हो गए हैं, गिरफ़्तार हुए वो रिहा हो गए और वो राज़ी, तो फिर ठीक है जी, हम भी राज़ी। मसला जो असल जो ख़दशा है, जिस वजह से मैं आज ये मौजू लेकर बैठा हूँ, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे पहले हुकूमत ने एक मुआहदा किया था कि यार आज का दिन गुजर जाए उसके बाद देखी जाएगी, तो उसके बाद फिर जो 3-4 माह पहले का मुआहदा था उस वक्त हालात इतने ख़राब नहीं थे जितने हालात ख़राब ये 12 अप्रैल को जो साद रिजवी साहब की गिरफ़्तारी के बाद ख़राब हुए।
जाने गई, पूरा का पूरा मुल्क बंद रहा। दुनिया में पाकिस्तान का इमेज गया कि पाकिस्तान में कुछ लोग निकले हुए हैं और उन्होंने पूरा का पूरा मुल्क बंद कर दिया। हुकूमत की रिट नाम की चीज़ नहीं है, पुलिस वालों पर टार्चर हो रहा है, या पुलिस फायरिंग करके जो एहतजाज के लिए बैठे हुए लोग हैं उनको मार रही है। तो पाकिस्तान की तो एक ठीक ठाक इमेज जो है वो बिगड़ा दुनिया जहान में। तो कहीं दोबारा ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि मुआहदे जो होते हैं या इस तरह के जो मामलात होते हैं वो एक बार हल करने होते हैं। आज कर लें, कल कर लें, परसों कर लें, या गिमिक्स करते रहें जिस तरह हुकूमत कर रही है। नज़र आ रहा था शुरू से कि शेख रशीद साहब ने वीडियो बयान एक जारी किया था, उसके बाद करारदाद दूसरी आ गई थी, उसके बाद हुकूमत कुछ और कह रही है, और आज फिर हुकूमत ये कह रही है कि जनाब हमारा काम जो था वो तो सिर्फ ये था करारदाद पेश करना। लेकिन फवाद चौधरी साहब अच्छी तरह समझते हैं कि वो करारदाद को हुकूमत ओन नहीं कर रही। जब वहाँ पर मंगल को जब करारदाद के मतन पर एतराज़ हुआ था, करारदाद में एडिशन करने की बात हुई थी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, एहसन इकबाल साहब ने और असदुर्रहमान साहब जो मौलाना साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने जब कहा था कि जनाब हम भी चाहते हैं कि करारदाद में अपनी अपनी इनपुट डालें और इस करारदाद को मुत्तफ़िका करारदाद के तौर पे पेश किया जाए, तो अली मोहम्मद ख़ान साहब ने, आपको याद होगा कि उठकर दो बातें की थी, दोनों मुतज़ाद बातें थी। एक ये की थी कि जनाब हम इस करारदाद में तरमीम नहीं कर सकते क्योंकि इस करारदाद में मज़ीद चीज़ें एडिशन नहीं कर सकते क्योंकि ये करारदाद एक प्राइवेट मेंबर के तौर पे लेकर आए अमजद खान न्याजी। फिर वहीं पे ये कह गए कि ये करारदाद में तरमीम नहीं की जा सकती क्योंकि ये करारदाद TLP के साथ हुकूमत के हुए मुआहदे के तहत ड्राफ्ट की गई करारदाद है, लिहाजा इसमें मज़ीद तरमीम नहीं हो सकती। अब ये दो अलग अलग चीज़ें थी एक ही मामले पे। तो यहाँ पर बात जो है वो समझ आ गई थी कि हुकूमत क्या करना चाह रही है। हुकूमत आलमी दुनिया को ये मैसेज देना चाह रही थी कि जनाब हुकूमत का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। फ्रांस की सफ़ीर को बाहर भेजने का जो मुतालबा करने वाले लोग हैं उनके साथ जो मुआहदे वाली बात है वो हुकूमत ने नहीं की। हुकूमत अगर करती तो फिर हुकूमत जो है वो ले आती करारदाद अपनी। हुकूमत वहाँ वो मैसेज दे रही थी क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक दिन पहले यानी वो जो मंगल था तो मंगल से एक दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कौम से ख़िताब किया था और कौम से ख़िताब में उन्होंने कहा था कि हम सफ़ीर को नहीं भेज सकते क्योंकि हम अगर फ्रांस के सफ़ीर को भेजेंगे तो यूरोपियन यूनियन और बाकी दुनिया हमसे कट जाएगी और हम आइसोलेशन में तो नहीं रह सकते। उसका हमारे ऊपर फ़िलहाल इम्पैक्ट आएगा, मईशत बैठ जाएगी, हमारी जो एक्सपोर्ट बैठ जाएगी, उसकी टेक्सटाइल की बेरोज़गारी आएगी, पहले ही मईशत बड़ी मुश्किल से संभाली है वगैरह वगैरह वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो कहा था। तो उधर वो हुआ था, उधर वो डील हो गई थी, उधर वो मुआहदा हो गया था। मुआहदे के बाद फिर बात वही हुई जो बात आगे चलकर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने की। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ जो है जो हुकूमत कर रही थी उसमें बहुत कुछ छुपाया जा रहा था। मैं तो खैर मेरी तो इन्फॉर्मेशन ये थी कि हुकूमत ने नहीं किया, ये कुछ किसी और ने करवाया है और हुकूमत को किसी और ने यहाँ से बेल आउट करवाया। ये जो हालात हुकूमत ख़राब कर बैठी थी उसमें कोई और बीच में कूदे, कुछ और कुव्वतें कूदी थी और उन्होंने हुकूमत को कि यहाँ से करवाई थी जान खुलासी। अब हुकूमत क्योंकि बीच में निकल गई, अब वो जाने और वो जाने, TLP जाने और वो जाने। अब हुकूमत यहाँ पर अब ये कह रही है, जो फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है कि हुकूमत ने करारदाद पेश करने का मुआहदा किया था, पास करने का नहीं किया था, मंजूर करवाने का नहीं किया था। और फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अगर चाहें तो अपनी करारदाद ले आएँ, हुकूमत का लेना देना नहीं है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून शायद करारदाद ले आएँ, शायद ना ले आएँ। मेरी सुई यहीं पर अटकी हुई है कि अगर इस सारे मुआहदे के साथ TLP खुश है तो ठीक, वरना दोबारा अगर हालात बिगड़ते हैं, दोबारा अगर ये लोग बाहर आते हैं तो फिर क्या होगा? फिर वही ज़ीरो से शुरू करेंगे या फिर एक बार इस मामले को खुश असलूबी से जो मुआहदा किया गया है उसके तहत करारदाद आए। करारदाद का मतन फ्रांस के सफ़ीर को तो हम नहीं भेज सकते, सीधी सीधी बात है। वो कई बार मैं भी कह चुका हुआ हूँ, वज़ीर-ए-आज़म साहब जब खुद कह चुके हुए हैं तो आइसोलेशन में नहीं रहते। और ये वाली बात मुआहदे में भी है। शेख रशीद साहब ने कहा कि मुआहदे के मुताबिक ये कहा गया है कि सफारती ताल्लुकात का फ़ैसला जो है दुनिया के साथ वो रियासत का काम है, कोई ग्रोह, कोई शख्स, कोई फ़र्द रियासत पर दबाव नहीं डाल सकता, तो वो मुआहदे में है। तो बाकी जो करारदाद है वो ले आए, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा फिर मामला जो है गड़बड़ हो जाए। अब जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का मामला, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने वो जो स्पीकर साहब को कहा था कि जूता दे मारूंगा,
अगर हमें बात नहीं करने दी गई। तो उस पर स्पीकर साहब ने उनको शोकाज़ नोटिस भेजा था। शाहिद खाका नवाज़ी ने कहा मैं माफ़ी तो नहीं मांगूंगा, अलबत्ता शोकाज़ नोटिस का जवाब दूंगा। अब पाकिस्तान में वो लोग, वो तबका जो सियासतदानों से अच्छाई की तवक्को रखता है, जो डेमोक्रेट्स हैं, जो समझते हैं कि हमारे सियासतदान अब मुनासिब बिहेव करें, उनको शाहिद खाका नब्बासी के इस रवैये पे मेरी तरह तकलीफ़ हुई। शाहिद खाका नब्बासी को हम कुछ और रेट कर रहे होते हैं। तो वो बहरहाल अब देखें, उन्होंने जो शोकाज़ नोटिस का उन्होंने कहा कि मैं जवाब दूंगा, लेकिन वो जवाब कितना वो काबिल कबूल होगा स्पीकर के लिए, या स्पीकर साहब उनकी जो रुकनीत है उसके, यानी वो जो तादीबी कार्रवाई होगी, जो भी कार्रवाई करेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि वो रुकनीत उनकी मुअत्तल कर सकते हैं कुछ अरसे के लिए, या मामला उस तरफ जाएगा तो हालात पार्लियामेंट के अंदर ज़ाहिर अच्छे नहीं होंगे। वैसे भी असद कैसर साहब का तो कंडक्ट है, वो तो डे वन से स्पीकर वाला कंडक्ट है नहीं। वो पीटीआई के एक वर्कर के तौर पे वहाँ पर बैठकर काम कर रहे होते हैं, उनको नीचे से इशारे हो रहे होते हैं, उन इशारों पर चल रहे होते हैं वो, और ख़ास तौर पर सूरी साहब। लेकिन बहरहाल मैंने पहले दिन भी गुजारिश की थी कि मामला है स्पीकर की चेयर का, उसके तकद्दुस का मामला है, पार्लियामेंट के तकद्दुस का मामला है। तो वो अगर जो उस पर अगर में तो इसमें है ही नहीं, वो पामाल किया है शाहिद खाका नब्बासी। स्पीकर तो कर ही रहे थे ना, असद कैसर साहब तो कर ही रहे थे, उससे कोई दो राह नहीं है। लेकिन अब्बासी साहब ने उनसे आगे जाकर जो है रद्दमल दिया, तो उस पर बहरहाल उनको ख़ुद सोचना चाहिए कि इस मामले पर वो अपने वक़ार के मुताबिक फ़ैसला करें, जो शाहिद खाका नब्बासी का वक़ार है, या जो पार्लियामेंट का वक़ार है, इस हाउस का वक़ार जिसके वो कायद ऐवान रहे हैं 8 माह। अब जी आखिर में हमारे जो मेहरबान हैं, हमें जो कमेंट्स करते हैं, राय देते हैं अपनी, उनकी बात मोहम्मद ख़ान साहब हैं। वो कहते हैं इमरान और उनके साबिक एडवाइज़र कोरोना के फैलाव के ज़िम्मेदार हैं। आज जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो तकरीर की थी, उस पर जो व्लॉग था, उस पर मोहम्मद ख़ान साहब कह रहे हैं, और वो बात कर रहे हैं ज़फ़र मिर्ज़ा साहब की। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, उन्होंने जिस तरह की पॉलिसी दी थी, और वो जो रोज़ाना आकर वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते थे कि जनाब लॉकडाउन हल नहीं है, सिंध में लॉकडाउन होता था तो उधर लॉकडाउन का फ़ैसला होता था, इधर इमरान खान साहब आकर इसी तरह टीवी पर बैठ जाते थे, और फिर पीटीआई पूरी की पूरी, ये तो खैर अब सामने की बात है, पीटीआई पूरी की पूरी कराची में हलीम आदिल शेख क्या, और वो जो दूसरे साहब हैं उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो और गवर्नर साहब, ये सारे ताजरों से मिलकर कहते होते थे कि लॉकडाउन तोड़ो। तो बहरहाल अब अल्लाह ने इनको अकल दी है, समझ दी है कि माजी में उन्होंने उनका जो फ़ैसले थे, ख़ास तौर पर लोगों को प्रोवोक करने का, लोगों को उकसाने वाले, वो गलत साबित हुए। कोरोना अब फैल रहा है तेज़ी से, और मोहम्मद ख़ान साहब कह रहे हैं कि उनके साबिक एडवाइज़र जो थे, ज़ाहिर है साबिक एडवाइज़र तो ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ही थे, डॉक्टर ज़फ़र थे, तो उनकी तरफ इनका इशारा है। और वो तो बहरहाल एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल है उनका, कोरोना के दिनों में किए जाने वाला काम, और उसके बाद उनका अचानक चले जाना। तो बहरहाल वो जो कोई ठोस पॉलिसी नहीं दे गए थे, उसकी वजह से बहरहाल मुल्क को नुकसान तो हुआ है। अब कोरोना एक वबा है, वो तो पूरी दुनिया में फैल रही है। कोरोना को फैलना में तो किसी की साजिश नहीं है, लेकिन कोरोना की रोकथाम के लिए कोई संजीदा इक़दामात ना करना, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत को इस ज़िम्मेदारी का बहरहाल आज नहीं तो कल जवाब देना होगा। गुलफाम अहमद ख़ान साहब हैं, वो कहते हैं इमरान नियाज़ी तो यही चाहता था, इसके स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद भी यही था। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि वो इमरान ख़ान साहब जो हैं वो और उनका स्मार्ट लॉकडाउन इसलिए था कि पाकिस्तान में कोरोना फैले नहीं। कोई भी हुकूमत, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि कोरोना फैले या वबा फैले, लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी नासमझी कह दें, नालायकी कह दें, नाअहली कह दें, वो ज़रूर है। नीयतन तो मैं शक नहीं कर सकता कि उनकी कोई नीयत में फितूर था, नीयत में शक था। वो किसी और तरीके से समझ कर किसी और तरीके से डील कर रहे थे, तो अभी भी वो किसी और तरीके से डील कर रहे हैं। आप देखें ना, वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कह रहे हैं कि अगर हमने SOPs पर अमल ना किया तो 2 हफ्तों के बाद हमें हमारे हालात इंडिया की तरह के हो सकते हैं, फिर हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। तो आज जो तेज़ी के साथ कोरोना फैल रहा है, इसको रोकने के लिए आज लॉकडाउन क्यों नहीं? ये वाला सोच का फ़र्क है बेसिकली। गुलहसन साहब हैं, वो कहते हैं साईं ये खामोशी जेल की हवा है। अब ये खामोशी शहबाज शरीफ साहब की खामोशी पर बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब पर मैंने जो व्लॉग में सवाल उठाया था कि वो आए हैं, इतना बड़ा सियासतदान, अपोजिशन लीडर, जेल से रिहा हों और ख़ामोशी से घर जाकर बैठ जाएं पहले दिन, बाद में बोलेंगे ज़ाहिर है। तो उस पर मैंने जो बात की थी उसमें ये कह रहे हैं खामोशी जेल की हवा है। जेल बहुत बुरी चीज़ होता है भाई, बहुत मुश्किल चीज़ होता है। अल्लाह ना करे कोई जेल में जाए और एक बंदा जो इतने जो वज़ीर आला रहे हों, मुसलसल वज़ीर आला रहे हों, और वो जो ये समझे कि पाकिस्तान में उनका कोई हाथ तक नहीं लगा सकता, और वो जेल चले जाएँ,
और फिर जेल जाने के बाद जब वापस आएँ तो कोई सदमा भी होता है, लेकिन यहाँ पर सदमे से, जेल की हवा से ज़्यादा मुफाहमत, जिसको अभी थोड़ी देर पहले हमारे उस्ताद हैं वजात साहब कह रहे थे, वजात मसूद साहब, कि मैंने मुफाहमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था तो वो कह रहे मुफाहमत नहीं, ये मुकमुका है। तो बहरहाल ये जेल की हवा मुफाहमत है या मुकमुका है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके मिजाज के मुताबिक है उनकी खामोशी। वो खामोशी तब तोड़ेंगे जब कुछ देखेंगे कि उस खामोशी तोड़ने से उनको कुछ हासिल होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।